upper and lower lips, then the part is known as vestibuli। ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारे माउथ के अंदर का, जिसको हम कह रहे हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, है ना। किसको कहते हैं? ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। एक डायग्राम आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ओरल कैविटी कैसी होती है, बक्कल कैविटी कैसी होती है। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ORAL, ओरल कैविटी, और वी कैन से बक्कल कैविटी, which is the second part of our stomach. Take the diagram, how it looks like, कैसी दिखती है वो।
So this is the pictorial representation of our buccal cavity. ऐसी होती हमारी buccal cavity. देखिए बेटा, इधर देखिए डायग्राम को नीचे नाम देना है फिगर। बहुत बार फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है नीट वाला, ऐसी फिगर देता है पेपर में और सामने ऐसा एरो बताता है और हमको पूछता है नेम द फॉलोइंग ऑर्गन और लेबल दीज, है ना। ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है अपर लिप, ये ऊपर का हिस्सा हमारा, ऊपर के ओठों का। उसके बाद ये जो है ये पूरे हमारे टीथ है, ये बीच वाला इंसिजर, उसके बाद वाला प्री मोलार, उसके बाद मोलार, और इस साइड में जो दो आपको ये दिख रहे वो है पैलेंटाइन टॉन्सिल। ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज आवर टंग, ये हमारी टंग है। और इसके अंदर दो ओपनिंग हमको नज़र आ रही है, वो ओपनिंग को कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ए वाला और ए वाला। बीच का ये जो रॉड जैसा रॉड है वो है लिंग्वाइनल फर्नुलम। और ये जो नीचे तक आया हुआ ऐसा रॉड है वो है ओरोफेरिंग्स। और ये बीच का जो डिप्रेशन वो है उल्वा। और ये नीचे का पोर्शन है लोअर लिप्स। सो दिस डायग्राम शोज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। हमारा आ करने के बाद हमने अगर आ किया जोर से, ऐसे मुंह को हमने फाड़ा, तो अंदर से जो हमारा स्ट्रक्चर दिखता दैट इज ओरल कैविटी। ये ऐसा होता है। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ। अपर पोर्शन आर कॉल्ड अपर लिप, दिस वन आर कॉल्ड एज इंसिजर्स, these teeth are called premolar. At the neighbor of premolar there is molar teeth. Inner side to molar teeth there is a palatine tonsil. उसके बाद ये जो हमारा वी जैसा शेप है दैट इज टंग। टंग के अंदर दो ओपनिंग आपको नजर आ रहे हैं, दैट ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद दिस वन आर द लोअर लिप, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स and the depression present in the oropharynx is called as ulva. और डायग्राम को नाम देंगे हम फिगर शोइंग ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमन। फिगर शोइंग ओरल कैविटी ऑफ मैन कहिए तो भी चलेगा, ह्यूमन मतलब मैन, क्योंकि हमें मैन का ही स्टडी करना है ना। ठीक है, चलो ये अब हमारी बक्कल कैविटी कैसी बनी है, ये डायग्राम में जो जो चीज़ें हमें दिख रही है उसका डिटेल हमें स्टडी करना है। इंसिजर कहाँ होते, कैसे होते, प्री मोलार कितने होते, कहाँ होते, कैसे होते, मोलार कितने, पैलाटाइन टॉन्सिल क्या है, टंग कैसा होता है, मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, ओरोफेरिंग्स क्या है, उल्वा क्या है। ये सब हम जब ये डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे तब हमारी बक्कल कैविटी कैसी है वो हमें समझ में आ गया। शायद आप लोगों ने टीवी के ऊपर एक वो सीरियल देखा होगा कृष्णा, है ना, श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा में वो अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान सही भगवान कैसे होते, तो वो अपना मुंह खोलता ऐसा अंदर से, अपनी बक्कल कैविटी खोलता, तो उस बक्कल कैविटी में अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखने लग जाता। तो इतना सारा ब्रह्मांड हमारी इस बक्कल कैविटी के अंदर है और ये हमारी अलाइमेंट्री कैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको हम डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डायग्राम समझ गए आप लोग? डायग्राम ड्रॉ करनी, आपको लेबल भी सही ढंग का करना है, जहाँ पर मैंने लेबल बनाया वही लेबल करना है, नहीं तो ये है मैंडिबुलर ग्लैंड, अगर आप इसको करेंगे मैंडिबुलर ग्लैंड तो ये डायग्राम विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा बेटा। इसलिए केयरफुली देखो और केयरफुली देख के लेबल करो, ठीक है। चलो अब बक्कल कैविटी का हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। डायग्राम हो गई क्या? हेलो, डायग्राम हो गए ना बेटा?
नहीं। चलो फिर अब मैं बक्कल कैविटी के बारे में हम जान लेते हैं। व्हाट आर बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी? किसे कहते हैं बक्कल कैविटी या किसे कहते हैं ओरल कैविटी? बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, ये हमारा जो बक्कल कैविटी नाम का पोर्शन है, इट जनरली कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पैलेट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज टंग। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। बक्कल कैविटी के अंदर दो पार्ट आते हैं, दैट इज नंबर 1, पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पैलेट, PALATE, पैलेट, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज टंग, TONGUE, टंग। टंग का मतलब होता जीवा, जीभ है ना, सरस्वती। हमारे जीवा को सरस्वती कहा गया है ना। हमारी वाणी जिसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा हमारे स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट कोई है तो टंग। इस प्रकार हमारी बक्कल कैविटी में दो प्रकार के पार्ट हो जाते, एक पैलेट हो जाता और दूसरा हो जाता टंग। तो चलो क्या है पैलेट, पहले पैलेट पढ़ेंगे बाद में टंग पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर 1 हम पैलेट पढ़ लेते हैं, PALATE, पैलेट। सो व्हाट आर पैलेट? यह हमारी जो बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी का जो ऊपर का हिस्सा है, जैसा हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर का जो छत है ना, तो बिल्डिंग का छत मतलब है स्लैब, वैसे हमारे बक्कल कैविटी का जो रूफ है, ROOF, रूफ माने छत है ना। द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ का मतलब छप्पर, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। पक्का ध्यान में रखना है, मरे तक काम में आने वाली चीज है बेटा। व्हाट आर पैलेट? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। अब पैलेट दो प्रकार के होते, एक पैलेट हार्ड होता और दूसरा होता सॉफ्ट। तो हार्ड कहाँ से होता? जो सामने वाला पैलेट है दैट इज हार्ड और जो पीछे वाला है दैट इज सॉफ्ट। सामने वाले को हम हमारे साइंटिफिक भाषा में एंटीरियर पार्ट कहते हैं और पीछे वाला जो हिस्सा होता उसे हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट is hard. Anterior part of palate is hard and posterior part is soft. And posterior part is soft. और posterior part soft होता है। anterior का मतलब सामने वाला हिस्सा, posterior का मतलब पीछे वाला हिस्सा। तो कौन सा पैलेट का हिस्सा हार्ड होता और कौन सा सॉफ्ट होता? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट आर जनरली हार्ड इन नेचर while posterior part of the palate are generally soft in nature। ठीक है। उसके बाद अब ये जो दोनों पार्ट है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो जुड़ने के लिए वहाँ पर एक बैंड होता, उस बैंड को कहते हैं उल्वा। क्या कहते हैं उसको? उल्वा। जो हमने देखा ऐसा स्ट्रक्चर था और ये डिप्रेशन, इसको हमने उल्वा नाम दिया था। डायग्राम में देखिए आप लोग,
डायग्राम में आपके पास है उल्वा। व्हाट इज उल्वा? उल्वा इज अ बैंड, एक प्रकार का दौरा है, बैंड है, विच गिव्स कनेक्शन टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे उल्वा, UVULA। उल्वा गिव्स कनेक्शन, उल्वा गिव्स कनेक्शन टू द anterior and posterior part, anterior and posterior part of palate, है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी का पहला पार्ट, पैलेट। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर पैलेट? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। द पैलेट हैज टू पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज जनरली हार्ड, while the posterior part of the palate is generally soft. The anterior and posterior palate both are connected with one another by means of a band. That band is called as ulva. Therefore ulva is a connector. ये connector है, anterior posterior को connect करने वाला हिस्सा है ulva. Then the portion is called as palate. अब हमें देखना है बक्कल कैविटी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है टंग। कैसी होती है टंग हमारी, और हमारे टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता वो हम देख लेते हैं। टंग, द सेकंड पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज टंग, TONGUE, टंग। टेक द डायग्राम, हमारी टंग की डायग्राम देख लेते हैं हम।
ये है हमारी जीवा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसी होती है हमारी जीवा। फिगर शोइंग एनाटॉमी ऑफ टंग। हमारी टंग की एनाटॉमी कैसी होती है, उसका डायग्रामेटिक स्केच इस प्रकार से है ना। डायग्राम में देख रहे हैं हम, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे फेरिंग से जुड़ा होता है, इसलिए इसको नाम दिया फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। उसके नीचे ऐसे राउंडेड बॉडी आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे, ये राउंडेड बॉडी को कहते हैं लिंग्वायल टॉन्सिल्स। उसके बाद लिंग्वायल टॉन्सिल के अंदर एक ऐसा बड़ा सा एक डॉट है बीच में, वो है फोरामेना सीकम। फोरामेना सीकम को लगकर ऐसे दो क्रॉस मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं। इस क्रॉस मार्जिन को कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और हमारी जीवा में हम अलग अलग प्रकार के फूड आइटम को टेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो टेस्ट एरिया बताया गया है। ये वाला जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पर हमें बीटर टेस्ट का ज्ञान होता, मतलब कौन सी चीज़ कड़वी है, ये हमारा टंग का पीछे वाला हिस्सा। यहाँ पर हमें जब खाएंगे तब समझ में आता कि ये चीज़ का जो टेस्ट है वो कड़वा है। बाद में ये साइड वाला जो हिस्सा है हमारे टंग का, वहाँ पर हमें सोअर टेस्ट का ज्ञान होता। सोअर मतलब खट्टी चीज़ का ज्ञान होता। उसके बाद ये आधा पोर्शन छोड़ के थोड़ा सा पीछे अगर हम आए तो वहाँ पर हमें साल्ट टेस्ट का ज्ञान होता, नमक कम है या ज़्यादा है सब्जी में, ये यहाँ पर समझता हमको, ठीक है। और जो मीठी चीज़ है, स्वीट चीज़, वो हमारी टंग का एकदम जो टिप पोर्शन है ना, वहाँ से हमको समझ में आता है। इसीलिए वो कभी कभी हम चाय पीने जाते हैं तो जो चाय बनाने वाला वो काका जी रहता, वो चाय बना के ऐसा थोड़ा सा अपने हाथ पे लेता और ऐसा करता, मतलब टिप। तो ये हमारे टंग के अंदर के टेस्ट एरियाज है। बिटर टेस्ट हैज़ बीन गॉन एट द बिहाइंड पार्ट ऑफ द टंग, सोअर वी गॉट एट द लैटरल साइड, साल्ट टेस्ट फ्रॉम द सब टर्मिनल एंड स्वीट टिप ऑफ द टंग। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टंग। ये हमारी टंग का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलो फिर अब सबसे पहला, टंग का मतलब क्या होता है। हमारी टंग कहाँ पर है, बक्कल कैविटी के पास है। बक्कल कैविटी के पास है तो हमारी टंग और बक्कल कैविटी को एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दोनों का कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन को कहते हैं फर्नूलम, लिंग्वायल फर्नूलम। ए वाला लिंग्वायल फर्नूलम नाम का स्ट्रक्चर है, वहाँ से हमारे टंग को कनेक्शन होता। इसलिए हम ये कहेंगे, पहला कैरेक्टर, द टंग इज अटैच टू द बकल कैविटी बाय मीन्स ऑफ फर्नूलम। राइट डाउन, पहला कैरेक्टर, टंग इज अटैच टू द tongue is attached to the buccal cavity. Tongue is attached to the buccal cavity by lingual फर्नूलम। लिंग्वायल फर्नूलम नाम का एक बैंड होता, थ्रेड जैसा होता स्ट्रक्चर, उस बैंड से, उस थ्रेड से हमारे टंग को और बक्कल कैविटी को कनेक्शन दिया जाता। इसलिए किसने हमको पूछा, नेम द पार्ट विच गिव्स कनेक्शन टू द टंग विथ बक्कल कैविटी, तो हम उसे कहेंगे लिंग्वायल फर्नूलम इज द पार्ट विच गिव्स कनेक्शन टू द टंग विथ द बक्कल कैविटीज। उसके बाद हमारा जो टंग का शेप होता, एनाटॉमी वाला ये कहता कि द ह्यूमन टंग इज वी शेप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वी शेप का उसका टंग होता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। ये सल्कस टर्मिनालिस है, और इस सल्कस टर्मिनालिस के कारण हमारी टंग का जो शेप है वो शेप बन गया
वी शेप का, इसलिए नेक्स्ट नंबर नॉर्मली इट इज वी शेप, normally it is V shape due to presence of किसके कारण, sulcus terminalis, SULCUS TERMINALIS, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टंग है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो सामने वाला हिस्सा होता उसको कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। राइट डाउन। टंग हैज posterior region, tongue has posterior region called, posterior मतलब पीछे वाला, tongue has posterior region called as, क्या कहेंगे उसको हम, pharynx, and anterior region, और जो anterior region होता is known as larynx। लैरिंग्स का मतलब साउंड बॉक्स, जहाँ से हमारे ध्वनि का निर्माण होता, आवाज़ का निर्माण होता, उसको कहते हैं लैरिंग्स। उसके बाद हमारा जो टंग है और उसका जो अपेक्स है, अपेक्स मतलब टॉप पोर्शन, द अपेक्स ऑफ द टंग हैज़ अ माइन्यूट पिट दैट इज कॉल्ड एज फोरामेना सीकम, है ना। राइट डाउन। द अपेक्स ऑफ टंग has a minute pit. The apex of tongue has minute pit called, क्या कहेंगे उस minute pit को हम, called foramina cecum, फोरामेना सीकम, CAECUM, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा ये जो टंग है, ये टंग के ऊपर आप लोग ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर होता इसको कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं इसको,